जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 10 आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 पढ़ेंगे। जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं हम उन्हीं को लेकर आते हैं और उनके अच्छे अच्छे तरीके और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं पर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, उसी आधार पर तो हम लोग आज चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है, लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 क्या है। एक सैनिक शिविर एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 15 दिन, दूसरा ऑप्शन 16 दिन, तीसरा ऑप्शन 17 से 1/2 दिन, चौथा ऑप्शन 18 दिन। ये ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए तो हम देखते हैं 500 सैनिकों के लिए भोजन था। कितने दिन के? 27 दिन। लेकिन 3 दिन के बाद यानी 3 दिन 500 लोगों ने खाना खा लिया तो इसका मतलब अब दिन कितने बचे? 27 दिन का था, 27 दिन में 3 दिन के लिए खाना खा चुके थे, कितना? 24 दिन। यानी अब 500 लोगों के लिए 24 दिन का भोजन था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 300 सैनिक आ गए। पहले कितने थे? 500, 300 और आ गए तो अब कितने हो गए? 800 सैनिक। तो कह रहा अब कितने दिन चलेगा, बस यही हमें निकालना है। कितने दिन चलेगा? हल करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 8 से काटेंगे कितना है? 3, 5 3 15, यानी x का मान कितना है? 15 दिन। इसका आंसर कितना है? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न संख्या हमारी 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा एक नल टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। 24 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। ऑप्शन है इसके 36 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 45 घंटे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एक नल है 16 घंटे में भरता है, यानी मान लेते हैं भरने वाला नल है। कितने देर भरेगा? 16 घंटा में से। ठीक है, फिर क्या है? परंतु टंकी में छेद होने का, उस टंकी को भरने में कितना? 24 घंटा लगता है। तो यहाँ ये भरने वाला भी है और हम मान लेते हैं खाली करने वाला भी नल ये है। तो यहाँ खाली करने वाला भी नल इसमें जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर भरते हैं, कितना समय लगता है? 24 घंटे। तो अब इसे हम हल करते हैं। 16 और 24 का एलसीएम में कितना आएगा? 48। कितना आया? 48। इससे भाग देंगे, कितना आएगा? 3। यानी 48 लीटर की टंकी है तो उसे 16 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। ये एमसी का आ गई क्षमता। कितनी आ गई? क्षमता आ गई उसकी। ठीक है, यहाँ देखते हैं
24 दिन में पूरा काम हो रहा है, करना है 48, तो कितना एक दिन में करेगा? 2। ठीक है, यहाँ भरने वाला, यहाँ भरने वाला और खाली करने वाला दोनों है। ठीक है, भरने वाला यहाँ 3 काम कर रहा है और यहाँ कितना बचा है? 2 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 काम बचा हुआ है। तो यहाँ इसका मतलब खाली जो करने वाला छेद है, जो जिससे कारण छेद के कारण जो खाली हो रहा है, उसकी क्षमता कितनी आएगी? 3 - 2 करेंगे कितना आएगी? 1। यानी वो हर घंटे 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो 48 लीटर निकालने में उसे कितना समय लगेगा? 48 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा? 48 घंटे। कितना आएगा? 48 घंटे। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 3, एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है। 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेच देता है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत है। व्यापारी कितना लाभ प्रतिशत है ये हमें बताना है। ऑप्शन इसके हैं 23 सही 1/3%, बी 22 सही 2/9%, सी 19 सही 4/9%, डी 20%। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर वस्तु अंकित मूल्य पर, तो हम सबसे पहले मानते हैं एमपी, यानी ये अंकित मूल्य। फिर बेचता कितने का है? 72% पर खरीदता है, तो यहाँ से क्या आएगा? सीपी। फिर इसके बाद बेचता कितने में? एसपी लिख देंगे, बेचने के लिए हम एसपी। ये अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। हमने मान लिया अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। फिर उसने कहा है 72% पर खरीदता है, यानी 100 वाली चीज़ कितने की? 72 पर खरीदता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है सवाल में कि 14% की छूट देने के बाद बेचा जाता है, किस पर? अंकित मूल्य। यानी 100 की चीज़ थी, इसमें 14 को छूट देंगे, कितने का बेचेंगे हम? 86 का बेचेंगे। तो कह रहा अब लाभ कितना होगा? तो लाभ हानि गणना किस पे की जाती है? सीपी पर। लाभ हानि गणना किस पे की जाती है? सीपी पर। यानी 72 रुपये की चीज़ कितने में? 86 में। तो इसमें पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग कितना आएगा? 36। 2 से भाग देंगे कितना आएगा? ये 43। यानी 36 रुपये की चीज़ 43 रुपये जा रही, तो कितना लाभ हो रहा है? 7। किसमें? 36 में, इंटू 100। 4 से भाग देंगे कितना है? 25। 4 से भाग देंगे कितना है? 9। या 25 सत्ते 175/9। जब इसे हल करेंगे हम तो कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 सही 4/9। यही हमारा आंसर है। 9 सही 19 सही 4/9। 19 सही 4/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। अगला हमारा प्रश्न नंबर है 4 नंबर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4, किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन इसके हैं। पहला ऑप्शन है 4840, दूसरा ऑप्शन है 1210, तीसरा ऑप्शन है 7260, चौथा ऑप्शन है 2420। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, हम लोग सबको पता होना चाहिए सबसे पहले कोई भी संख्या कितनी होती है? वास्तविक रूप में 100% होती है। ठीक है, 100% कोई भी संख्या होती है वो हमेशा सदैव 100% के रूप में होती है। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर, तो 50% फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/2। यानी मूल संख्या हमारी कितनी थी? 2। मूल संख्या कितनी थी? 2। उसमें 1 बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 किया तो कितना प्राप्त होने लगा हमें? 3630। तो इसका 1 का मान कितना आएगा? 1 2 1 0। हमसे कहा मूल संख्या बताइए, किसका 2 का मान चाहिए, तो 2 से गुणा करा देंगे, कितना आएगा? बाद में 24 20। कितना है? 24 20। ये इसका आंसर आ जाएगा 24 20। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है ये देखते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो 16 88 12 और 22 से पूर्णतः भाज्य हो। पूर्णतः 16 88 12 22 से पूर्णतः भाज्य हो। ऑप्शन 567, 501, 476, 528। प्रश्न क्या है हमारा? वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो 16 88 12 और 22 से पूर्णतः भाज्य हो। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या, छोटी छोटी बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लासा निकालना है हमें। क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो हमें सबसे पहले लासा निकालना है किसका? 16 88 12 22। तो इसमें सबसे देखें लासा निकाल क्या, हम देखते हैं 9 या 3, कोई संख्या इसमें है जो 9 या 3 से कटती हुई, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। इसका आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ 9 तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 3 दिखाई दे रहा। 3 से कटने वाली संख्या 12 है, जो भी आंसर होगा 3 से कटेगा। यहाँ देख लेते हैं हम कौन संख्या 3 से कट रही है। 6 5 11, 11 18 3 से कटती हो सकता है, लेकिन यहाँ ये कितना 8 है, ये सम भी है, तो ये 4 से भी कटना चाहिए, 2 से, तो ये 4 से नहीं कटेगी ना, ये 4 से कटेगी। 4 से भी तो कटना चाहिए, ये 4 से कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, ये गलत होएगा। अब इसके बाद बचे ये दोनों, तो ये कितना आएगा? 6 7 13 4 17, 17 3 के बाद नहीं आता है, तो बचा आंसर 528। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर हमारा 6। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है? पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर का औसत भार 45 किलोग्राम है और क्यू तथा आर का औसत भार 20 किलोग्राम है। तो पी का भार क्या होगा? पी का भार क्या होगा? ऑप्शन पहला है 94 किलो, ऑप्शन है बी 95 किलो, ऑप्शन बी 95 किलो, ऑप्शन सी 90 किलोग्राम और डी 92 किलोग्राम, ठीक, 92 किलोग्राम। हल करते हैं। P + Q + R बटे 3 बराबर कितना? 45। यही तो औसत होता है, इसका गुणा कराएंगे इधर। P + Q + R बराबर कितना आएगा? 135। इधर दिया है Q + R बटे 2 बराबर कितना दिया है? 20। तो Q + R बराबर कितना आएगा? 40। यहाँ इसका मान रख देंगे, Q + R का 40। तो P + 40 बराबर 135, उधर जाए घट जाएगा, तो P और कितना आ जाएगा? 95 किलोग्राम। कितना आया? 95 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, किसी आयताकार खेत की, प्रश्न नंबर 7, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ठीक है। पहला ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है 112.5%, डी ऑप्शन है 20%। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि की गई है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको 50% बढ़ाया जा रहा है,
इसको बढ़ाया जा रहा है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो जितना परसेंट ये बढ़ेगा उतना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखते हैं लंबाई को हम मानते हैं यल से इधर और इसको यहाँ बी मानते हैं। तो लंबाई 50% कितना होता है, 50% फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/2, यानी पहले लंबाई थी 2 तो अब कितनी हो गई 3, ठीक है। पहले मान लेते हैं चौड़ाई कितनी थी 1 यूनिट, तो अब भी 1 यूनिट है। आगे क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यल इंटू बी, ये हो जाएगा एल इंटू बी। तो इसका गुणा करता है 2, इससे गुणा करता है 3, यानी पहला क्षेत्रफल 2 था अब हुआ 3, तो कितना बढ़ा 1 यूनिट। एक बढ़ा किसमें 2 में, तो 1/2 कितना इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा 50%, कितना है 50%। इसका आंसर ए, यानी किसी आयताकार क्षेत्रफल की एक भुजा में जितनी वृद्धि होती है वही उसका क्षेत्रफल में भी उतनी % वृद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये हमें लगाना नहीं था, ये अगर हमें पहले से पता होता तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है किसी घन के विकर्ण, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बताओ, घन का आयतन बताओ। पहला ऑप्शन है इसका 18√3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 28√3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 30√3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी 24√3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है भुजा √3, और ये किसके बराबर दिया हुआ है हमको 6 के बराबर। तो यहाँ से भुजा कितनी निकल के आएगी, भुजा बराबर आएगा 6/√3। जब इसे हल करेंगे ये लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणते √3 गुणते √3/√3, एक रूट कट जाएगा तो भुजा इसकी कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 2√3, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन v बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 2√3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 2 क्यूब कितना होता है 8, और इसका जब क्यूब करेंगे कितना आएगा 3√3, गुणा कराएंगे 8 × 24√3, कितना आंसर आया 24√3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है अगला, 9 नंबर प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लासा 84 है, तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लासा 84 है, तो बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। पहली संख्या ऑप्शन लिख लेते हैं 21, बी नंबर 24, सी नंबर 28, डी नंबर 84। सबसे पहले देखते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 3x, दूसरी संख्या मान लेते हैं कितना आया 4x। अब इसका हमें लासा निकालना है, इन दोनों का लासा निकालना है, क्या लासा। इसका लासा कितना आएगा 3 चौको 12x, और 12x का मान कितना दिया हमको 84, यहाँ 3x का मान कितना है 7, बड़ी संख्या कौन सी 4x, तो 4x का मान कितना आएगा 28, कितना आया 28, यही हमारा आंसर 28। ऑप्शन नंबर ये गलत, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए ही सारे प्रश्न हैं, ठीक है, आप लोग ने एक बार देख लें अच्छे से। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। देखते हैं कौन सा है प्रश्न नंबर 10। एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन 165, दूसरा ऑप्शन 168, तीसरा ऑप्शन
178, चौथा ऑप्शन 166। ठीक है, देखते हैं। एक संख्या मान लेते हैं यक्स है, इसमें 19 का स्क्वायर जोड़ते हैं, कितना प्राप्त होता है? 23 का स्क्वायर। अब ये उधर चला जाएगा, तो 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, ये इससे हल करेंगे तो ये लिखा है 23 प्लस 19, और ये लिखा है 23 माइनस 19। जब इसे हल करेंगे कितना आएगा? 9 3 12 की 2, कितना है? 3 1 4, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4, गुणा करा दें कितना आएगा? 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 चौको 16। ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, ये प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा? 10 नंबर। ठीक है, ठीक है, कौन सा? 10 नंबर। तो इसका आंसर कितना आया? 168। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही इसका? ऑप्शन नंबर बी सही इसका। ठीक है, इसको हमने हल कर लिया। इसमें सूत्र लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इससे हल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा, यदि पी क्यू तथा पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और क्यू ओ आर 150 अंश है, तो कोण क्यू पी आर का मान होगा। क्यू पी आर का मान होगा। पहला ऑप्शन 90 अंश, बी ऑप्शन 30 अंश, सी ऑप्शन 45 अंश, डी ऑप्शन 60 अंश। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, वृत्त बनाते हैं, फिर यहाँ एक बाहर कोई बिंदु पी लेते हैं। यहाँ से इसमें स्पर्श रेखा ये आई और यहाँ से स्पर्श रेखा एक ये आई। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा पी क्यू और यहाँ पर एक पी आर, और यहाँ पर केंद्र ओ है, इसको मिला देते हैं हम, इसको मिलाते हैं इस तरह। तो ये कोण कितना है? 150 अंश। ठीक है, ये स्पर्श रेखा और इधर भी स्पर्श रेखा पर ये केंद्र से डाला गया लंब कितना? 90 अंश बनता है। ये 90 90 180 आया, तो ये चतुर्भुज बन गया, चक्के चतुर्भुज। और चतुर्भुज सामने कोण कितना होता है? 180 अंश। ये 50 150 है, तो ये कितना होगा? ये 30 अंश होगा। कितना होगा? 30 अंश होगा, तब ये 180 होगा। तो इसका आंसर कितना आया? 30 अंश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसका, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12 क्या है? यक्स प्लस 1/x बराबर 4, तो 1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। ऑप्शन है पहले इसका 8, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 14 अंश। कितना? 14 अंश। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 16 में 2 जाएगा, 14 बचेगा। ठीक है, ये इसका मान यहाँ रख देंगे, 1/2 इंटू 14, काटेंगे कितना आएगा? 7। इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं हम लोग क्या करना है। प्रश्न नंबर 13 ये है त्रिकोणमिति, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ। पहला ऑप्शन √2, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 1/√3। ठीक है, सबसे पहले जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो तो हमें पता होता है थीटा बराबर कितना? 45 होता है जब, तो tan थीटा का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ थीटा का मान 45 होगा, तभी ये 2 हमको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा मतलब 45 रखेंगे, तभी यहाँ tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1 बराबर 2, ये समीकरण सिद्ध होता है। ठीक है, तो हम इसी आधार पर इसमें भी मान रख देंगे। तो sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, ये दोनों जुड़ जाएंगे कितने? 2/√2। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है √2 उड़ते √2, तो 1/2 से कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? √2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका कितना है? ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14।
पृष्ठ संख्या हमारी है 14। देखते हैं क्या है। 3 की पावर 81 प्लस 9 की पावर 40.5 प्लस 27 की पावर 27 का मान होगा। इसे हल करके हमको मान बताना है इसको, ठीक है, सरल करके। इसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 3 की पावर 9, ऑप्शन नंबर बी है इसका 3 की पावर 81, सी है 3 की पावर 82 और डी नंबर है 3 की पावर 80। इसे हमें हल करना है, ठीक है। देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे हम लोग। देखते हैं 3 की पावर 81, इसमें कुछ नहीं करना। ये लिखा है 3 की पावर 2, इसको हल करते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसके बाहर भी कितना लिखा है 40.5। और ये क्या होता है, ये गुणा कितना आ जाए 81, तो यहाँ से मिलेगा 3 की पावर 81 प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। और बाहर से भी कितना लिखा हुआ है 27, इसका गुण कितना है 3 की पावर 81 आ जाएगा। यहाँ भी 3 की पावर 81 आ जाएगा। अब ये कैसे लिखें, ये सारे मान बराबर हैं और जोड़ में हैं तो जुड़ जाएंगे। तो कितनी बार लिखा है 3 बार, तो 3 इंटू 3 की पावर 81। अब बेस समान 3 की पावर 1 है तो यहाँ कितना हो जाए 3 की पावर 82। गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 3 की पावर 82। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ए अनुपात बी प्लस सी, ये दिया है हमको 3:7 और बी अनुपात सी प्लस ए, ये दिया है 4:11। तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान बताओ। इसके ऑप्शन हैं 13/17, बी नंबर 8/11, सी नंबर 12/13, डी नंबर 5/11, ठीक है, 5/11। अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ 3 संख्या, इनका योग कितना है 10, इनका योग कितना है 15। तो इसे हम बराबर करते हैं, तो इसे लिख लेते हैं a/b प्लस सी बराबर 3/7। इसे लिखेंगे b बटे सी प्लस ए बराबर कितना 4/11। और लास्ट में लिख लेते हैं सी बटे ए प्लस बी बराबर, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 10, यहाँ कितना लिखा हुआ है 15। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कराते हैं 3 से। किससे, 3 से। तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे कराएंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कराते हैं 2 से ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा। गुणा कराएंगे, ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 21। यहाँ गुणा कराएंगे कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा यहाँ पर 22। अब देखते हैं ए ऊपर कितना है 9, बी ऊपर कितना है ये 8, ठीक है। तो 8 और ये 9 कितना 17 हो गया। तो सी कितना बचा हमारे पास, सी कितना बचा, सी 30 में 17 घटाओ कितना बचा 13, 30 बता 13। अब इन दोनों को योग 30 होना चाहिए, तो ये कितना बचा 17 बचा, क्योंकि टोटल योग कितना है 17 ही 30 है। तो 30 में 2 चाहिए, तो ऊपर वाला कितना है 13, तो 30 में 13 घटा कितना 17। यही हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास में दोस्तों बस इतने ही प्रश्न थे।